हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज दिन की शुरुआत करते हैं अजमेर शरीफ से। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अजमेर शरीफ, जो कि इंडिया में सबसे फेमस मस्जिद है मोमडन्स की। तो चलो जी, आपको लेके चलते हैं। ये यहाँ की एक छोटी सी मार्केट थी। अभी हम लोग जा रहे हैं अजमेर शरीफ के अंदर। तो देखते हैं अंदर का क्या सीन है, आप लोगों के साथ भी पूरी वीडियो शेयर करेंगे। तो गाइज फाइनली हम लोग मस्जिद के अंदर पहुंच गए थे। और जो भी यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते, जैसे अपने अलग टाइप का होता है, उसी तरीके से इनका जो चढ़ावा था, जो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, तो वो सामान हम लोगों ने ले लिया था। और ये हमारी एंट्री होती है मस्जिद के अंदर। बहुत ही पीसफुल सा, बहुत ही अच्छा लगा अंदर जाके। काफ़ी मन था काफ़ी दिन से कि अजमेर शरीफ होके आए, लेकिन फाइनली हम लोगों का राजस्थान का टूर बना और आज हम लोग अजमेर शरीफ जो है वो पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे सब लोग अपनी दुआ मांग रहे थे और हम लोग अंदर की साइड गए। अंदर ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो हमने बाहर से जितना पॉसिबल हो उसका वो कर लिया। और ये हमारी थाली थी जो कि अंदर चढ़ानी थी। तो ये था बाहर का बहुत ही सुंदर सा व्यू, जहाँ पे लोग बैठ के अपनी बातचीत कर रहे थे। जैसे अपन लोग सालासर वगैरह जाते हैं तो बैठते हैं, उसी हिसाब से ये पूरा का पूरा मतलब मस्जिद का व्यू था। काफ़ी पीसफुल रहा। इसके बाद लेके चलते हैं आप लोगों को मार्केट की तरफ। और मार्केट में हमारा मेन काम था, और नेक्स्ट हमारा जो अजमेर का काम था वो था सेंट पॉल स्कूल जाना, क्योंकि चाचा जी का स्कूल था जहाँ पे उन्होंने स्टडी की थी। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं वहाँ। ये है सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देखा ये रहा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट पॉल स्कूल, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर लोकेशन नहीं पता थी, पर नेट के थ्रू हम लोग आ चुके हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ही मतलब माना हुआ पुराने टाइम का ये प्रसिद्ध स्कूल था, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी बिल्डिंग भी बहुत ही अच्छी थी। और इतनी पुरानी होने के बावजूद भी इतने सुंदर तरीके से इसको मैनेज कर रखा था। पुरानी बिल्डिंग होने के बाद भी काफी ज्यादा अच्छी बनी हुई थी। और इसके अंदर मेरे 2 चाचा ससुर ने स्टडी की थी। तो डॉक्टर साहब का मेन काम था अजमेर के अंदर अजमेर शरीफ जाना, और सेकंड जो मेन काम था वो मेरे बड़े वाले चाचा ससुर को सरप्राइज देना, क्योंकि वो अपने अजमेर वाले ये सेंट पॉल स्कूल को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो डॉक्टर साहब का यही था कि उन्हें पहले ना बता के वहां पे जाके वीडियो कॉल करवाऊं। तो इस टाइम डॉक्टर साहब करवा रहे हैं चाचा ससुर को वीडियो कॉल। और चाचा जी बहुत ही ज्यादा खुश होने के साथ साथ भावुक भी हो गए, क्योंकि उन लोगों को अपने हॉस्टल के दिन याद आ गए। मैं तो खुद संगरिया पड़ी हुई, तो भाई मेरे को तो खुद को याद आ जाता है जब भी कोई वीडियो आती है। तो ये देखो इतनी सुंदर बिल्डिंग। सेंट पॉल स्कूल स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था। और मेरे चाचा ससुर जो दोनों थे वो दोनों के दोनों अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। एक हॉकी के अच्छे प्लेयर थे और दूसरे बास्केटबॉल के। तो ये अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो हॉकी का ग्राउंड है वो। और बिल्डिंग भाई वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छी बनी हुई थी। मुझे तो ऐसे काफी अच्छा लग रहा था, ऐसे मन लग रहा था कि भाई हाँ हॉस्टल में वापस से रह जाते हैं, वो वाली लाइफ एक बार और जी लेते हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा बना हुआ था पूरा का पूरा स्कूल। ये लड्डू देखता हुआ शूटिंग कर रही है। हम लोग अजमेर से निकलने के बाद पहुंचे हैं एक वैदिक राजस्थानी थाली नाम से होटल है इसके अंदर, जहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये देखो तो काफ़ी अच्छे से रेस्टोरेंट बना हुआ है ये इधर। ये देखो राजस्थानी रसोड़ा नाम से, रसोड़ा मतलब रसोई नाम से बना हुआ है। तो अभी लेके चलते हैं आपको अंदर की साइड।
नवाब का चेतक और ऊपर बैठे हैं महाराणा प्रताप। ये नन्नू सो रहा है। डॉक्टर साहब देख रहे हैं अजमेर का यहाँ से व्यू, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है। तो ये लो जी, काफ़ी बड़ी सिटी है ये, देखो अजमेर लेक के किनारे बसी हुई है। अजमेर जो है वो एक लेक के किनारे बसी हुई सिटी है। ये देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये इसके सराउंडिंग्स पहाड़ है जो काफ़ी हरे भरे हैं। ये देखो ये ऊपर बना हुआ है कैफ़े। तो चलो जी दिखाते हैं आपको कैफ़े का भी अंदर का व्यू, और वहाँ से बैठ के नीचे का कैसा व्यू आता है वो भी करते हैं आप लोगों के साथ शेयर। अच्छा, एक नीचे की साइड भी है। के लिए जा रही हैं और ये देखो नीचे अजमेर दिख रहा है सारा का सारा। और आगे अब हम एक यहाँ पे कैफ़े है 1860 AD, वो भी बढ़िया है, अभी भाई साहब ने बताया मेरे को। और आगे घाट वगैरह जो है वो सब आपको दिखाते हैं। ये पुष्कर के लिए चल रही है हमारी, कितना सुंदर है। ऐसे नहीं लग रहा यहाँ पे आके कि जैसे कि आप राजस्थान में घूम रहे हो। ये राजस्थान का तो पार्ट ही नहीं लग रहा है, ये तो हिमालयस का पार्ट लग रहा है। हाँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अब तक रहा है हमारा। जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर और स्पेशली माउंट आबू भी काफ़ी अच्छा। हाँ, और चित्तौड़गढ़ का किला तो भाई उसमें तो दिल्ली जीत लिया। फीलिंग ये लगाती है चित्तौड़गढ़ के किले में। पर जो हकीकत है वो ये है कि चित्तौड़गढ़ का किला अभी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखा है। तो गवर्नमेंट से मेरी दरखास्त है यार, उस पर कुछ खर्चा वर्चा भी करो। उसको तो खंडर बना रखा है। राजस्थान का सबसे पुराना किला है, सबसे पुराना उसका इतिहास है। मतलब जब किलों की बात आती है तो गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ सबसे फेमस ही चित्तौड़गढ़ है। और उस किले को इन्होंने अपने अंडर ले लिया और ना या उनको वापस सौंप दो जिनकी प्रॉपर्टी है ये राजाओं को। उदयपुर के जो महाराज हैं उन्होंने अपना सिटी पैलेस वो बहुत सुंदर संभाल रखा है, पूरा अच्छे से उसको मेंटेन किया हुआ है। हाँ, तो वो ये भी संभाल लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके पास किसी फंडिंग की या किसी चीज की कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पर ये है ना कि ऐसे तो मत करो। अब उसके चित्तौड़गढ़ की खुद की हालत बहुत बुरी है, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आते नहीं है। और टूरिज्म भाई आपको भी बताते हैं कि भाई भाई का दुश्मन नहीं होता। आप उदयपुर से चलते हो तो टूरिस्ट वो बोल देते हैं गाइड्स, चित्तौड़गढ़ में क्या है, खंडर पड़ा है। अरे सबसे पुराना किला है वो, वहीं से तो इतिहास शुरू हुआ है। महाराणा कुंभा ने सबसे पहले वो बनाया था। पर बस वही बात है ना कि नहीं लोग ये चीज़ देख रहे। और उसके बाद में बता देता हूँ मैं आपको कि जो फंडिंग है, फंडिंग भी अगर गवर्नमेंट भेजती है तो यहाँ की जो लोकल जो सरकार है उसको भेजती है। ऊपर से फंड आता है तो गवर्नमेंट को ये भी देख रेख करनी चाहिए ना कि वो फंड किले पे लग रहा है या नहीं लग रहा। वो तो फंडिंग तो वहीं पे रह जाती है, किले तक तो पहुँचती बहुत थोड़ी है। किले का कोई मतलब ज़्यादा। और वहाँ पे जाके चित्तौड़गढ़ के किले में जाके असली फीलिंग आती है कि हाँ कि वो एक ऐसा किला था जिसने कभी समझौते नहीं किए। अनक की लड़ाई थी उनकी, महाराणा प्रताप की, उन्होंने समझौते नहीं किए, उन्होंने संधियां नहीं की, उन्होंने शादियां नहीं की। मतलब अपने राजपाट और सुख को बचाने के लिए उन्होंने मुगलों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी, ना अंग्रेज़ों से कोई कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो अपनी उस चीज़ को मेंटेन रखते थे। तो बात यह है कि उस पे फंडिंग भी कुछ लगनी चाहिए और उसकी मेंटेनेंस भी देखनी चाहिए। और एक वो भी अच्छा है उसका। बहुत अच्छा है। उसके अंदर जो मंदिर था हाँ। वो तो अल्टीमेट है। आप वीडियो में चेक करना,
इतना अच्छा पूरे पूरे मंदिर के अच्छे से हमारी वीडियो ली हुई है। अब वहाँ की तो मीरा थी जो राजस्थान में फेमस थे, वहीं के महाराणा प्रताप थे जो पूरे राजस्थान में फेमस थे, वहीं की पद्मिनी महारानी पद्मिनी थी, वो भी वहीं की मतलब सबसे ज्यादा फेमस महारानी जो मानी जाती थी। तो वही है ना कि उस चीज को मेंटेन करो। और उस किले के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने अपना घर बना रखा है, और सरकार वो पता नहीं कितने सौ सालों से बैठी है, तो सरकार वो एक उसमें रूल पास कर रखा है कि अब नई मिट्टी नहीं लगेगी। तो वो बेचारे अब उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो दोबारा तो खंडर हो गया है। तो बैठे हैं, तो उसमें लगभग 5000 लोग रहते हैं, 5000 लोगों के घर है। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? 700 एकड़ में फैली हुई प्रॉपर्टी में कुछ जगह पे लोग रह लेंगे और वो उसको मेंटेन कर लेंगे, तो उसमें क्या कितना फर्क पड़ जाएगा? तो और अगर नहीं अगर रहेंगे नहीं फिर तो बिल्कुल ही कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो ऐसे है ना कि थोड़ा उन लोगों को भी एक क्या बोलते हैं इनकम का सोर्स है ये, कि वो गाइड बन के सबके साथ जाते हैं तो उनकी थोड़ी सी इनकम हो जाती है, या फिर वो जो सेलिंग वाला जो भी सामान अपना रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको काफी। और चित्तौड़गढ़ एक ऐसी जगह है वहाँ लोग भीख नहीं मांगते। आज जी लेके चलते हैं आपको अच्छे से एक रेस्टोरेंट के अंदर जो काफी अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है। तो चलिए बोलो, चलो चलो कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं, है ना भाई? जब भी आप पुष्कर आओ तो पुष्कर में ये बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये देखो चारों ओर ग्रीनरी, और ये मैं हूँ, और ये मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये रहे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे पापा मैं बड़ा हूँ क्या हूँ? हैं जैसे। मैं छोटी हूँ, आप बड़े, आपके पापा बड़े। है लड्डू? ये अभी बना है और ये काफ़ी फेमस है। हमें भी तो राकेश भैया है, उन्होंने फ़ोन करके बोला कि अगर पुष्कर जा रहे हो तो उस कैफ़े में ज़रूर टाइम स्पेंड करके आना। और है भी ये वर्थ इट है भी।
पुष्कर की घाट। ये मुख्य ब्रह्म घाट है। भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म तीर्थ है ये पूरे विश्व में। ये मुख्य ब्रह्म घाट है। तो ब्रह्म घाट से अपन एंट्री करते हैं। मंदिर में पता नहीं अरे मजा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। गणपति जगदम्बे जय देव जय देव विष्णु कारण कारण वेन्दे वरमासा पोषकमालं भवयं वरदं करपद्मे योगिनमद्भुतरूपं सारित्र्यसहितं हिरण्यगर्भं वन्दे राजसिंहगिरीशं जय देव देव जय पञ्चाक्षरी शायद बाजू फोन और थारले पर। तो देखिए, तो भगवान ब्रह्मा सृष्टि करता है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया है, लेकिन भगवान ब्रह्मा हमेशा तपस्या में रहते हैं। अगर आप लोगों ने कोई धार्मिक टेली सीरियल देखा हो या धार्मिक पुस्तक अगर पढ़ी है तो आपने देखा या पढ़ा होगा भगवान ब्रह्मा जी हमेशा तपस्या में रहते हैं। जब किसी देवता, राक्षस या ऋषि मुनि को भगवान ब्रह्मा जी से कोई वरदान लेना होता है तो वो खुद भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से खुश होकर उनको मनचाहा वरदान देते हैं। इवन की राक्षसों को भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र भी प्रदान कर दिया था। तो एक बार सारे देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति तपस्या की। भगवान ब्रह्मा ने अपनी तपस्या को तोड़ा और सभी देवताओं से पूछा कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब सभी देवताओं ने कहा कि ब्रह्मदेव, आप हम सबको उत्पन्न करने वाले, बनाने वाले, पैदा करने वाले हैं, लेकिन हम आपका सेवा पूजा कर नहीं सकते हैं। तो हमें बताइए हम आपका सेवा पूजा कैसे करें। इधर भगवान ब्रह्मा ने विचार किया कि मैंने जो सारा संसार बनाया है तो मुझे सृष्टि का उत्पत्ति करना चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा ने एक कमल का पुष्प गिराया
जो पवित्र स्थान को खोजता हुआ पुष्कर की पवित्र भूमि पे आके गिरा। गिरने से 7 पाताल छेदन होकर पानी निकला। पानी से धरती के पहले तीर्थ श्री ब्रह्म पुष्कर सरोवर का उत्पत्ति हुआ, जो इस संसार का सतयुग का पहला तीर्थ बना। पुष्कर नाम ऐसे पड़ा कि पुष्प नाम कमल के फूल का और कर भगवान ब्रह्मा के हाथ का, दोनों को मिलाने से पुष्प प्लस कर पुष्कर शब्द का उत्पत्ति हुआ। भगवान ब्रह्मा ने विचार किया, मैंने ये सारा संसार अर्थात सृष्टि को बनाया है, मैंने जो सृष्टि बनाई है, संसार बनाया है, उसके निमित्त मुझे सृष्टि का यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के लिए भगवान ब्रह्मा जी को मुहूर्त का आवश्यकता होता है। मुहूर्त के लिए सभी ऋषियों को बुला के मुहूर्त पूछा जाता है। भगवान ब्रह्मा जी को जो मुहूर्त बताया जाता है, सुनाया जाता है, वो होता है कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा, जिसकी याद में पुष्कराज का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। शायद आप लोगों ने पुष्कर मेले के बारे में देखा, पढ़ा या सुना होगा। बिल्कुल सुना है। भगवान ब्रह्मा को मुहूर्त का समय मिल जाता है। भगवान ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ यहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी माता सावित्री जी यज्ञ स्थल पे आती नहीं है और बगैर पत्नी के कोई भी धार्मिक कार्य होता नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा जी को सभी देवता ऋषि मुनि निवेदन करते हैं, शायद विधि का विधान इसी के अंदर है कि माता सावित्री नहीं आए। तब भगवान ब्रह्मा जी सभी देवता और ऋषि मुनियों के कहने पे अपने द्वारपाल देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं, उनको भेज के एक कन्या को मंगाते हैं। चूंकि वो एक साधारण कन्या होती है, इसलिए उस कन्या को देवताओं की गाय कामधेनु के द्वारा 3 बार शुद्ध पवित्र किया जाता है। गाय के द्वारा शुद्ध करने के कारण, गाय के द्वारा उसे देवी बनाने के कारण उस कन्या का नाम गाय से बनी हुई स्त्री गायत्री पड़ता है, जो भगवान ब्रह्मा की सिर्फ यज्ञ की पत्नी बनती है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे भगवान ब्रह्मा का एक प्रतीक फोटो है। भगवान ब्रह्मा है और यज्ञ पत्नी गायत्री है, जो वेद माता यज्ञ पत्नी गायत्री कहलाई। यहाँ पे जब दोनों यज्ञ कर रहे होते हैं, यज्ञ के अंदर भगवान ब्रह्मा और माँ गायत्री स्वाहा स्वाहा की आहुति दे रहे होते हैं, तो ये शब्द माता सावित्री के कानों में सुनाई पड़ते हैं, जो ब्रह्मलोक में बैठी होती है। वो देखती है कि मेरे पति ने मेरे को छोड़ के दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया, मेरा स्थान उसको दे दिया। तो माँ सावित्री भयंकर गुस्से में होती है। इसी गुस्से के अंदर वो यहाँ आती है और अपने पतिदेव भगवान ब्रह्मा जी को 2 श्राप देती है। ठीक से सुनना कि भगवान ब्रह्मा जी को श्राप क्या लगा। पहला श्राप भगवान ब्रह्मा जी को ये दिया, हे ब्रह्मदेव, मेरे पतिदेव, आपने मेरे होते हुए पर स्त्री से विवाह किया, यज्ञ किया, मेरा अपमान किया। मैं आपको श्राप देती हूँ, संसार के अंदर आपका एक ही स्थान होगा। इसीलिए पूरे विश्व को, जगत को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा है, लेकिन उसी सारे जगत के अंदर, विश्व के अंदर भगवान ब्रह्मा का एक ही स्थान है, वो सिर्फ और सिर्फ पुष्कर जी है और कहीं भी भगवान ब्रह्मा जी का स्थान नहीं है। दूसरा श्राप दिया, आपने गृहस्थ आश्रम को तोड़ा है, अर्थात विवाहित जीवन को तोड़ा है। जो विवाहित होते हैं, गृहस्थी होते हैं, वो गृहस्थी कहलाते हैं। तो मैं आपको श्राप देती हूँ, संसार का कोई भी गृहस्थी आपका पूजन नहीं करेगा। इसीलिए हम हिंदू अपने जीवन में कई देवताओं का जन्म दिवस मनाते हैं, कई देवताओं के लिए यज्ञ अनुष्ठान या उद्यापन करते हैं, कई देवताओं का घर में छोटा मंदिर बना के रोज सुबह शाम उनका सेवा पूजा, फोटो मूर्ति का आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। लेकिन अपने को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा उनका कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं। ये 2 श्राप दिया। 2 श्राप देने के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी देवताओं ने क्षमा मांगा, विधि का विधान बताया, तो उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित किया और कहा कि मेरे द्वारा दिए गए श्राप तो खाली नहीं जाएंगे, लेकिन अब मैं आपको वरदान देती हूँ, आपने जो ये ब्रह्म तीर्थ ब्रह्म सरोवर बनाया है, यही आपका एकमात्र पूजनीय रूप रहेगा। तब से पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा एक ही रूप में, एक ही जगह पूजनीय है, और वो है निराकार ब्रह्म सरोवर के रूप में है। इसीलिए पद्म पुराण में लिखा है, धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर, अर्थात भगवान ब्रह्मा का धर्म अनुसार एक ही पूजनीय रूप है, वो ब्रह्म सरोवर के रूप में है। यही हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है, यही भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ सतयुग का पहला तीर्थ माना जाता है, और यही भगवान ब्रह्मा का एकमात्र पूजनीय रूप है। ये यहाँ का जानकारी है। सरोवर के पीछे ये 52 घाट है, 52 घाट हैं, जो आप जैसे लोग और राजा महाराजाओं ने जब अपनी तीर्थ यात्रा की तो तीर्थ में आके दान की भावना से बना के छोड़ के गए, जो आप जैसे आए हुए यात्रियों के लिए धार्मिक कार्य करने के काम आते हैं। ये यहाँ का मुख्य स्टोरी जानकारी हो गया कि भगवान ब्रह्मा और सावित्री के जो स्टोरी है वो हो गया। अब दूसरा स्टोरी एक है, पुष्कर जी में 2 प्रकार का स्टोरी है, एक भगवान ब्रह्मा सावित्री गायत्री का जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा तीर्थ का महत्व क्या होता है। देखिए, ये हिंदू धर्म के अनुसार समस्त तीर्थों का गुरु माना गया है, समस्त तीर्थों का गुरु है। तो तीर्थ का महत्व क्या होता है और हिंदू अपने जीवन में तीर्थ करता क्यों है। देखिए, तीर्थ वो स्थान होते हैं जिन्हें स्वयं देवी देवता बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं।
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तो आप और हम मनुष्य बनाते हैं, तो तीर्थ वो स्थान होते हैं जिन्हें स्वयं देवता बनाते हैं। तो तीर्थ में आने से भगवान ब्रह्मा जी का बनाया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम मनुष्य हैं। इस नाते अपने जीवन में 4 कर्तव्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और 3 ऋण होते हैं जिसको चुकाना पड़ता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। उनको पूरा करने का मौका आपको तीर्थ में आने से मिलता है। तो लास्ट बात सुनिए, तीर्थ में आने का रीजन, इंपॉर्टेंस क्या होता है। पहला काम, आप जैसे लोग राजी खुशी तीर्थ यात्रा करने आते हो, स्नान करेंगे, स्नान नहीं करेंगे, पंचस्नान करेंगे, माथे जल लगाएंगे, शरीर का शुद्धिकरण करेंगे, प्रसाद यहाँ चढ़ा के जाएंगे, और कहीं भी आपके हाथ से फूल का पंखुड़ी भी चढ़ाया नहीं जाता है। दूसरा कारण, जिस किसी के घर में कोई गुजर जाए उसका अस्थि विसर्जन यहाँ होता है, सदियों से राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री करता है। तीसरा मुख्य कारण, घर में गुजरे हुए पूर्वज होते हैं, घर में पितृ दोष होता है, तो यहाँ आके उनका पिंडदान श्राद्ध किया जाता है। यहाँ पे भगवान राम, श्री कृष्ण और पांडव श्राद्ध करके गए, श्राद्ध पिंडदान करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप जैसा आया हुआ यात्री पूर्वजों को याद करके पितृ तर्पण देता है। चौथा काम, सब तीर्थों को करने के पहले या बाद पुष्कर करना आवश्यक है, क्योंकि पुष्कर समस्त तीर्थों का गुरु है। इसीलिए हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है, जैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का मदीना है। पांचवा और अंतिम कारण, माता सावित्री सुहाग दात्री देवी है, तो माता बहन सुहाग की कामना करती है। मैं आपको लेके मुख्य ब्रह्म सावित्री घाट पे आया हूँ, ये यहाँ का कारण है, महत्व है। अभी आप जैसा यात्री जो कोई भी आता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उद्योगपति, सामान्य आदमी तीर्थ के लिए आएगा, तीर्थ का स्नान करेगा, स्नान नहीं करेगा, पंचस्नान करेगा, शुद्धिकरण करेगा, प्रसाद चढ़ाएगा। इसके लिए एक संस्था यहाँ ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट का दुकान है, 20 रुपये का प्रसाद का थाली मिलता है, यहाँ बैठ के पुजारी के द्वारा चढ़ाया जाता है। मुश्किल से 5-7 मिनट का समय लगता है। पुष्कर जी के पीछे छोटा मोटा 1800 मंदिर है, छोटा मोटा, और आदि कालीन हजारों लाखों वर्ष पूर्व जो हिंदू ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी ऋषि मुनियों ने यहाँ पे वास आश्रम में बनाया, वास किया, और इस तीर्थ की जो शक्ति है उस शक्ति के अनुसार अपने पावर का अर्जन किया, जनहितार्थ खर्च किया। जैसे विश्वामित्र ऋषि है, जमदग्नि ऋषि है, अगस्त ऋषि है, वामदेव ऋषि है, कपिल मुनि का आश्रम है, मार्कंडे आदि ऋषि मुनियों के आश्रम है। तो यहाँ पे बैठ के यात्री तीर्थ का, पुष्कर जी का, भगवान ब्रह्मा जी का पूजन करता है, और तीर्थ का पेड़ी पे बैठ के कर्म करता है। ये कर्म करने का स्थान है, हिल स्टेशन, पिकनिक स्पॉट या घूमने फिरने का स्थान नहीं है। आए हो तो तीर्थ, पवित्र हाँ। स्थान। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम पंडित मनोज पाराशर पुष्कर का निवासी हूँ मैं। ठीक है जी, थैंक यू। ये लो जी, आपको करवा देते हैं घाट के अच्छे से दर्शन। यहाँ पे हुई है अभी आरती, तो हम लोगों ने पूरी आरती अटेंड की। अहो भाग्य हमारे कि आरती में शामिल होने का मौका मिला। ये लड्डू और हाँ, ये बढ़िया। हाँ, तभी तो जल्दी चलेंगे ना अपने। नहीं, लंबी नहीं है स्टोरी, छोटी है। मार्केट कवर कर लो आप। ये पुष्कर की मंदिर के पास की मार्केट है। साल का था ना, तब से सारा हिमालय मैंने कवर किया हुआ। अब मेरे ऐसा है कि इस चीज़ को कर लेते हैं, इसका भी हमारे पास जितने फॉलोअर्स से करते हैं, इतने महीने हुए, पर मंदिर कवर हो जाएगा। देखिए, अभी अपन हम लोग भगवान ब्रह्मा, जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के ऊपर आए हैं। इस मंदिर का जो इतिहास है लगभग 2000 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि ये 2000 वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी 713 ईस्वी विक्रम संवत ईस्वी के अंदर जब यहाँ आए थे, तब उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो
ऑथेंटिक जो बात है वो 713 ईस्वी के अंदर जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा इसका जीर्णोद्धार हुआ है। उसके पहले ये मंदिर था, उस दौरान मुगलों ने इसे कई बार तोड़ा, उजाड़ा, नष्ट किया। हिंदू राजा या अन्य दानदाताओं ने इसे बार बार बनवाया। इस मंदिर के अंदर भगवान ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है, जो 3 मुख आपको दाएं बाएं सामने नजर आते हैं, चौथा मुख पीछे है जो शीशे में से नजर आता है, और इनके साथ में इनकी यज्ञ पत्नी वेद माता गायत्री विराजमान है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अंदर की साइड, देखते हैं, दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। ये देखो ब्रह्मा जी के मंदिर में अभी लगा के 2 अच्छे से दर्शन हो गए हैं और बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है अपने इष्ट देवता के मंदिर पे आके। हे ईश्वर, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, कोई गलती शलती हो तो क्षमा करना। सॉरी गाइस, बट अंदर का वीडियो अलाउ नहीं था तो मैंने बाहर से आपको दर्शन करवा दिए। ये अब हम पुष्कर कवर कर लिया, अब हम जयपुर के लिए जा रहे हैं। ये देखो, जब हम लोग मंदिर की साइड थे और तब हमें एक वो गाइड भैया मिले, काफ़ी अच्छे थे और नॉलेज भी अच्छी थी उनको। तो भाई इतनी गुड वाइब्स आ रही थी ना, ऐसे मतलब अपने क्या बोलेंगे, अपने तीर्थ स्थल पे आके इतना अच्छा लगा, इतनी गुड वाइब आई। और जब मैं ऊपर मंदिर में गई तो और भी अच्छी वाइब आई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उधर। और कोई भी ऐसे लूट मार वाला ऐसा कुछ नहीं था कि भी मतलब कई जगह होता है ना, बहुत सारे ऐसे मंगते बैठे होते हैं, कोई मंगते भिखारी बैठे होते हैं, तो वैसा कोई सीन नहीं था। और हम लोगों के बहुत अच्छे भाग्य है कि हम लोगों ने पूरी आरती को, हमारे जस्ट पहुंचने से 2 मिनट पहले ही आरती का वो शुरू करने जा रहे थे। इतना लकी है कि उसने आज इतनी छोटी उम्र में ही ब्रह्मा जी की आरती जो थी ब्रह्म घाट पे, इतनी छोटी उम्र में ही इसने सारी सुनी। और उसके साथ साथ हमें मौका मिला, जो पितर थे उनकी आत्मा की शांति के लिए आरती करवाई हमने। जो हमारे खुद के फादर साहब, दादाजी और ताया जी और दादी जी, और उसके अलावा मेरे नाना जी, नानी जी, उन सब, और जो भी थे मेरे ददिहाल पक्ष में, ननिहाल पक्ष में और ससुराल पक्ष में, जो जिन का मतलब उन सब की आत्मा के लिए हमने वहाँ पे आरती करवाई। तो एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है जब अपन अपने कोई तीर्थ स्थल पे पहुँचते तो अगर हो सके तो पॉसिबल जिसका भी इस साइड हो तो पुष्कर के इस मंदिर और इस घाट पे जरूर आके जाना। बहुत अच्छा, मतलब हमें तो फील हुआ पर्सनली, हम अपना रिस्पांस बता रहे हैं। तो अब ये कुछ भाई साहब होते हैं जो क्या बोलते, बेरे होते, नहीं ये लगा के ईयरफोन है और रोमियो बन जाते हैं। इनको ये नहीं पता कि पीछे वाला परेशान हो रहा है आपकी वजह से। तो अभी चलते हैं जयपुर की साइड। अभी का टाइम है आई थिंक 8:30 बज गए हैं। 8:30 बज गए हैं और 11:30 बजे 12 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे। हाँ, आज रुकेंगे डॉक्टर साहब के फ्रेंड की यहाँ। वो हर बार उलांबा देते हैं कि भाई तू सब जगह जाता है यार, हमारे पास नहीं आता। तो आज चलते हैं उनके पास। हाँ, बने रहिए ब्लॉग के अंदर, अब दिखाते हैं आपको कल का ब्लॉग। तो आज के लिए ये ब्लॉग खत्म होता है पुष्कर का यहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इतना सारा प्यार देने के लिए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।